हे गाइस, दिस इज टी एस पाठक एंड वेलकम टू माय चैनल पीक पॉइंट। सो ये अरिहंत बुक की वीडियो सीरीज नंबर 3 है और इसमें हम बात करेंगे मॉडर्न इंडिया की। तो कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक आपको स्किप करके जाने हैं एग्जाम में, वो मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले है ये एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। इसमें आप याद कर लेना कि सबसे पहले कौन आए, पोर्टुगीज आए, और ये वास्को डी गामा कब आया, कहाँ पर आया और ये किस रास्ते से आया, ये सब याद कर लेना। और उस टाइम कौन था राजा, इस टाइम पे तो जमोरिन था। ये आप स्किप कर सकते हो। और ये फर्स्ट गवर्नर कौन था, तो आप ये भी याद कर सकते हो। ये रहा। एंड 10 का याद करना। इन सब के सिर्फ याद करने के इनकी जो कंपनी थी वो इस्टेब्लिश कब हुई, बस ये टाइम पीरियड याद कर लेना। बाकी बैटल ऑफ बेदारा आप याद कर सकते हो। अब आते हैं इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश में ये इसके भी सेम के जो फर्स्ट कंपनी थी वो कहाँ पर आई और टाइम पीरियड याद कर लेना उसका। ये कैप्टन विलियम हॉकिंग वाला पूछते हैं एग्जाम में, सर थॉमस मुनरो वाला पूछते हैं, और बाकी ये स्किप कर सकते हो आप। नेक्स्ट है बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी ये एग्जाम में बहुत बार आता है, 1757 में हुई। इंग्लिश ने हरा दिया था सिराजुद्दौला को, उस टाइम नवाब थे वो बंगाल के। बैटल ऑफ बक्सर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1764 में हुई। कैप्टन मुनरो ने हरा दिया था मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों बैटल है। अब ये डेनिस में भी सेम चीज़, ये कब ओपन हुई, बस टाइम पीरियड याद कर लेना, इतना बहुत है। फ्रेंच में ये बैटल ऑफ वंडीवाश बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 1760 में हुई है। इसका भी बस टाइम पीरियड याद कर लेना और कुछ मिनट याद करना, और बाकी ये बैटल जो है ये इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे इसी छोटे से में बन जाते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, वो 1773 में आया। जो पूछ लेता उस टाइम जो लॉर्ड था वो कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग था। नेक्स्ट ये हो गया पिट्स इंडिया एक्ट का टाइम पीरियड पूछ लेते हैं, वो तो 1784 में आ गया। रोहिला वॉर पूछ लेते हैं कब हुई। फर्स्ट मराठा वॉर ये वाला और पूछते कि ट्रीटी ऑफ सलाबाई कब हुई, 1782। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पूछते हैं एशियाटिक सोसाइटी के बारे में, कि ये कब बनाई, किसने बनाई और कहाँ पर बनाई, तो विलियम जोन्स है इसका आंसर। नेक्स्ट ये पूछते हैं भगवद गीता वाला, कि भगवद गीता का इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने करा, तो वो चार्ल्स विकिल्सन ने करा था। और ये अभी थोड़े टाइम पहले भी किसी एग्जाम में पूछा गया है। अब आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये फादर ऑफ सिविल सर्विसेज, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये इंडिया इंट्रोड्यूस परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल एंड बिहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल और बिहार में इसमें परमानेंट सेटलमेंट इस्टेब्लिश कर दी थी। और इसे ही फादर ऑफ पुलिस वर्क कहा गया है, किसे, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। बाकी ये पूछते हैं कि फादर ऑफ ये परमानेंट सेटलमेंट कौन है, तो वो कॉर्नवालिस है, इस तरीके से। सर जॉन सॉर में वैसे तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये याद कर लेना, इसने पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन अपनाई थी। बाकी बुक में दिया नहीं है, आप नोट कर सकते हो एक्स्ट्रा। लॉर्ड वेलेस्ले में सबसे इंपॉर्टेंट है सब्सिडरी अलायंस किसने इंट्रोड्यूस करा था, तो वो लॉर्ड वेलेस्ले हो गया। और लॉर्ड वेलेस्ले को ही बंगाल का टाइगर बोलते हैं। ट्रीटी ऑफ बेसिन याद कर लेना, 1802 में ही। इसको स्किप कर सकते हो, बाकी ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813 पढ़ लेना एक बार को। ये पेपर में अभी आई लेकिन आप पढ़ सकते हो, वैसे आई तो है नहीं, इसे स्किप कर सकते हो। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये होता, सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, ये हर बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता था, वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और इसने सती प्रथा को जो है वो ख़त्म करा 1829 में। एलिमिनेशन ऑफ ठग्स, ये इंपॉर्टेंट है किसके, और ये सबसे इंपॉर्टेंट ये मैकुले के रिकमेंडेशन पे इसलिए इंग्लिश को कंपलसरी कर दिया था। तो ये इसके आ जाता है एग्ज़ाम में। इसे छोड़ सकते हो, इसे भी स्किप कर दो, इसे भी। अब आया था डलहौजी के बारे में। अगर आपके पास टाइम है तो इन सबको पढ़ के जाना है एग्जाम में। ये तब के लिए बता रहा हूँ जब आपके पास टाइम कम हो और आपको एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना हो। लॉर्ड डलहौजी के बारे में बहुत आता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्सी पूछ लेते कि किसने इंट्रोड्यूस करी, तो लॉर्ड डलहौजी ने करी। फर्स्ट रेलवे लाइन पूछ लेते कहाँ से कहाँ तक, बॉम्बे से थाने से 1853 में। टेलीग्राफिक लाइन पूछ लेते कहाँ से कहाँ तक, कोलकाता से आगरा। और ये पूछ लेते सिंपल किसने करी, तो वो लॉर्ड डलहौजी ने करी है। विडो रिमेजेड एक्ट ऑफ 1856 एंड ये चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इसमें सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करा था कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से, सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी ने करा था। अब आता है कैनिंग का। तो अब ये क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे पहला वायसरॉय कौन था, वो कैनिंग था। इसमें ये पूछ लेते हैं कि कौन सा एक्ट, हाँ, इंडियन पीनल कोड जो है वो कब हुआ, तो वो 1860 में हुआ। किसके टाइम पे हुआ, लॉर्ड कैनिंग के टाइम में हुआ। इसका हो जाता इस तरीके से पूछ लेते हैं। हाई कोर्ट किसके टाइम पे खुला, तो सर ये लॉर्ड जॉन लॉरेंस के टाइम पे खुला। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, इसको स्किप कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है अभी तक, वैसे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें ये हो गया कि फर्स्ट टाइम जो सेंसस हुआ था किसके टाइम पे हुआ था, लॉर्ड मायो के टाइम पे हुआ था। और अब आ जाता है
स्किप कर सकते हो बाकी सबको, टाइम हो तो पढ़ लेना। लॉर्ड रिपन भी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो कैनिंग और ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिक ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये पूछ लेते हैं ये हंटर कमीशन कब बनी? 1882 में बनी। ये किस चीज़ के लिए? प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए बनी थी। किसके टाइम पे बनी? रिपन के टाइम पे। ये पेपर में आता है इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी कि किसके टाइम पे हुई, तो वो रिपन के टाइम पे हुई है। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछ लेते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी? तो वो 1885 में बनी। किसके टाइम पे हुई? डफरिन के टाइम पे बनी। और इसको स्किप कर सकते हो, इसको भी स्किप कर सकते हो। कर्जन का इंपॉर्टेंट है, कर्जन के टाइम पे हो जाता है। एक तो यूनिवर्सिटी एक्ट वाला इंपॉर्टेंट है, बाकी तो और कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। अब आया था लॉर्ड मिंटो 1905 से 1902। इससे सिंपल पूछ लेते स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ? तो 1905 से स्टार्ट हुआ। मुस्लिम लीग कब बनी? 1906 में। मतलब ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लेके आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। बाकी मैं एक बार बताया तो कौन कौन सा पूछा था। ये पूछा था मॉडलिमेंटो रिफॉर्म कब आया? 1909। ये पेपर में आता है कि दिल्ली को कब कैपिटल बनाया गया? 1911 में। हिंदू महासभा का पूछा जाता है 1915 वाला। और इसमें पूछा था साबरमती आश्रम का पूछा जाता है। चंपारण सत्याग्रह, ये एक बार को छोड़ सकते हो ना, याद ना भी करो तो। रोलेट एक्ट हर बार आता है। जलियांवाला बाग, खिलाफत कमेटी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये हर बार आता है। लॉर्ड ये चौरा चौरी इंसिडेंस आता है। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मोपला रिबेलियन आता है 1921 में हुआ। काकुरी ट्रेन डकैती भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इरविन में क्या ये साइमन कमीशन तो इंपॉर्टेंट है ही। डांडी मार्च के टाइम पीरियड तक याद कर लेना, 12 मार्च 1930। एग्जाम में डेट भी आ जाती है एग्जैक्ट कि ये कब हुआ, तो 12 मार्च 1930 में हुआ। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये सब इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। कैबिनेट मिशन का सीधा टाइम पीरियड पूछ लेता है कब हुई, तो ये हुई। और क्रिप्स मिशन का टाइम पीरियड पूछ लेता है। क्विट इंडिया मूवमेंट का टाइम, ये टाइम पीरियड हमेशा पूछते हैं जब ये मॉडर्न इंडिया की बात आ जाती है 1900 के बाद से। शिमला कॉन्फ्रेंस का पूछ लेते हैं कब हुई? 1945 में। ये लॉर्ड माउंटबेटन का पूछ लेते हैं कि प्लान कब आया, तो 3 जून को आया ये वाला प्लान। और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, ये इस तरीके से सारा पूछ लेते हैं। अब इसमें बताया तो इसमें पूछ लेते हैं कि जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 का, तो उसमें दिल्ली से जो था लीडर वो कौन था? तो बहादुर शाह था। बनारस से लिकायत अली था। कानपुर से नाना साहब। लखनऊ से हजरत महल। तो ये पढ़ के चले जाना, पूछ लेते हैं। बाकी ये इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन एग्जाम में इसमें से कुछ आता नहीं है। बाकी आप पढ़ने को अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो। इसमें ये कब पूछते हैं कब बनी ये कांग्रेस और किसने बनाई? ए.ओ. ने बनाई। और ये पढ़ लेना, ये पूरे पढ़ लेना। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। इसे बिल्कुल छोड़ नहीं सकते क्योंकि इसमें से हर बार क्वेश्चन बनते हैं। पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट। गदर पार्टी हर बार आती है, लाला हरदयाल ने बनाई थी। इंपॉर्टेंट टाइम पे। और ये स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। जीरा लखनऊ पैक्ट, ये सब पूछते हैं। ये एक बार को ना भी पढ़ो तो चलेगा। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। ये खिलाफत मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। नॉन कॉम्प्रेशन इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। चौरा चौरी 1922 में हुआ। टाइम पीरियड पूछते हैं। स्वराज पार्टी किसने बनाई और कब बनाई? साइमन कमीशन इंपॉर्टेंट है। और लाहौर सेशन इंपॉर्टेंट है। और ये वाली लाइन हर बार एज इट इज़ पेपर में आती है कि पूर्ण स्वराज की मांग, कंप्लीट इंडिपेंडेंस किसने करी, कब करी? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने करी थी और लाहौर के सेशन में करी थी 1929 में। ये इधर लास्ट की लाइन में लिखा है, दोनों में पढ़ लेना। डांडी मार्च पूछते हैं ऐसे, ये पूछते हैं इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। सब इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना है। बाकी ये और ये पढ़ के चले जाना। पढ़ना, सिर्फ पढ़ना, याद करो मत करो, ये इंपॉर्टेंट है। ये 1943 डिवाइड एंड क्विट वाला ये इंपॉर्टेंट है। 1942 क्रिप्स मिशन इंपॉर्टेंट। बाकी ये पढ़ के चले जाना एक बार को। जैसे ये INA सिंगापुर, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी इस पूरे पेज में मैं सिर्फ इसने सब ये बताया, तो ये पहला वाला इंपॉर्टेंट है। और यंग बंगाल मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। ये बस याद करना कि किसने बनाई, तो ये हेनरी विवेन डोरजिन ने बनाई थी यंग बंगाल मूवमेंट। और वहाँ भी मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना समाज इंपॉर्टेंट है। कब बनाई और कहाँ बनाई? कब बनाई तो एक बार को याद मत करना, कहाँ बनाई और किसने बनाई।
और आर्य समाज इम्पोर्टेंट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इम्पोर्टेंट, अलीगढ़ मूवमेंट और थियोसॉफिकल सोसाइटी इम्पोर्टेंट है। ये सेवासद और रामकृष्ण मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बस अभी इतना ही कर लेना तो बहुत है। बाकी ये बस इसमें ये याद करना कि कैबिनेट मिशन का टाइम पीरियड और ये 5 जो मेंबर है इनके नाम याद कर लेना, पेपर में आ जाते हैं। और ये इसमें सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भी इम्पोर्टेंट है। और ये पूछ लेते हैं कि 1947 के टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटेन में वो कौन था, तो वो प्राइम मिनिस्टर एटली थे। बाकी ये याद कर पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके अंदर लगभग ये जो सारे नाम है ये पढ़ के चले जाने, पेपर में कोई सा भी आता है तो सारा इम्पोर्टेंट है। इसमें मेन अगर आपको कोई ठीक लगे पढ़ लेना। इसके अंदर जो बुकों के नाम है, ये न्यूज़पेपर है और ये किसने पब्लिश करी, ये सारे इंपॉर्टेंट है। बाकी जो बार बार आते हैं केसरी आ जाता है और मराठा आ जाता है, बंगाल गैजेट ये हर बार आता है, बंगाल गैजेट तो पेपर में। ये बॉम्बे क्रॉनिकल्स भी आता है। अब ये बुक का नाम है और किसने बनाई, गुलामगिरी पेपर में आती है, आनंद मठ आती है, अनहैप्पी इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इंडिया डिवाइडेड, ये हर बार आती रहती है पेपर में घूम फिर के। ये गुलामगिरी भी हर बार आती रहती है। बाकी अब आज के लिए इतना बहुत है। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।